नमस्कार, मैं गौरी शर्मा, आपकी बायोटेक्नोलॉजी एजुकेटर आप सभी का स्वागत करती हूं अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, डीआरडीओ इनमास ने अपने ही इनमास इंस्टीट्यूट में बहुत सारी वैकेंसीज यानी कि आरए और जेआरएफ की वैकेंसीज को आउट कर दिया है। तो आइए देखते हैं इसका डिटेल नोटिफिकेशन जो कि उनकी वेबसाइट पर आउट हुआ है। क्या आपकी लास्ट डेट रहने वाली है, किस तरीके से आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन यहाँ पर एलिजिबल रहने वाला है, वो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज, जिसको हम इनमास बोलते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ का एक इंस्टीट्यूट होने वाला है, ठीक है, जो कि दिल्ली में ही स्थित है। इंटरव्यूज फॉर द अवार्ड फॉर द डीआरडीओ रिसर्च एसोसिएट यानी कि आरए की वैकेंसीज यहाँ पर आ चुकी हैं। नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो आरए के लिए 4 रहने वाली है। साथ ही साथ में जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए 11 नंबर की पोस्ट जो है वो यहाँ पर देखने को स्टूडेंट्स आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। सो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें जो है वो आप लोग के लिए होंगी। ये इंस्टीट्यूट के बारे में चीज़ें आप लोग को बहुत सारी दे रखी हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्टली पोस्ट के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली जो पोस्ट है वो डीआरडीओ रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट रहने वाली है, जिसमें ऑब्वियस सी बात है कि रिसर्च एसोसिएट वही लोग बनते हैं जिन्होंने पीएचडी कंप्लीट कर लिया होता है। सो अगर आपका पीएचडी है किसी भी लाइफ साइंसेज में, बायोटेक्नोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में या फिर माइक्रोबायोलॉजी में, तो 15 जुलाई को आपका ये डायरेक्ट इंटरव्यू डेट जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है कि डायरेक्टली इंटरव्यू जो है वो आपका होने वाला है। डिजायरेबल एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको दे रखा है। तो ये RA1 का पोजीशन जो है वो आप लोगों का रहने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम आगे स्टूडेंट्स चलते हैं तो यहाँ पर आगे भी सिमिलर टाइप की जो पीएचडी के लिए दे रखा है, जैसे कि केमिस्ट्री से अगर आपने किया हुआ है तो मटेरियल साइंसेज, केमिस्ट्री एंड केमिकल साइंसेज में 17 जुलाई को एग्जामिनेशन जो आपका इंटरव्यू है वो रहने वाला है, ठीक है। ऐसे ही स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं। जो RA3 का पोजीशन है वो फार्मास्यूटिकल साइंसेज के लिए रहने वाला है। अगर आपने पीएचडी करा हुआ है फार्मा साइंसेज में, अगेन मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी किया हुआ है तो भी आप कर सकते हो। 20 जुलाई को आपका इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। देन अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर डीआरडीओ ने जेआरएफ के पोजीशंस भी आप लोगों के लिए निकाले हैं जो कि स्पेसिफिकली मास्टर्स कोर्सेज के लिए हैं। अगर आपने अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहली जो वैकेंसी है वो देख लेते हैं, जो कि है जूनियर रिसर्च फेलो डीआरडीओ। 5 पोजीशंस यहाँ पर निकाली गई हैं। JRF1 जो है वो इसका कोड रहने वाला है और डिसिप्लिन होने वाला है आप ही का डिसिप्लिन लाइफ साइंसेज। फर्स्ट क्लास MSc इन द लाइफ साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोमेडिकल साइंसेज विद नेट JRF या फिर LS भी आपका क्वालिफाइड है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड नेशनल एजेंसी। फर्स्ट क्लास बीटेक अगर आपने किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर कहते हैं गेट स्कोर आपके पास होना चाहिए अगर आपने बीटेक किया हुआ है। देन यहाँ पर और भी आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं जिन लोगों ने नेट क्वालिफाई नहीं किया है उनके लिए भी, ठीक है। फर्स्ट क्लास ME MTech अगर आपने किया है बायोटेक्नोलॉजी में, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर नेट गेट एग्जेम्प्टेड, यानी कि अगर आपके पास नेट गेट का क्वालिफिकेशन नहीं है, आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कितनी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने यहाँ पर मेंशन की है कि अगर आपके पास नेट गेट नहीं है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं और आप कर सकते हैं इसके लिए अप्लाई। आप देख सकते हो कि आपका जो डेट ऑफ इंटरव्यू है वो 20 जुलाई जो है वो यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं JRF2 के लिए, जिसमें यहाँ पर 4 पोजीशंस हैं। केमिस्ट्री के लिए है सिमिलर पैटर्न में ही। अगर आपने MSc कर रखा है केमिस्ट्री से, नैनो टेक्नोलॉजी से, केमिकल साइंसेज से, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री से, पॉलीमर साइंसेज से, मटेरियल साइंसेज से और नेट क्वालिफाइड है तो भी आप जा सकते हो। फर्स्ट क्लास बीटेक कर रखा है और वैलिड गेट स्कोर है तभी भी आप जा सकते हैं। ME MTech कर रखा है केमिकल इंजीनियरिंग में, फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है तो भी आप यहाँ पर जा सकते हो। और अगर आपके पास नॉन नेट गेट हो तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो। 22 जुलाई को आपका जो इंटरव्यू है स्टूडेंट्स वो रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात कर लेते हैं। JRF अगेन यहाँ पर फार्मास्यूटिकल एंड डेंटल साइंसेज के लिए सिमिलर पैटर्न में 23 जुलाई एंड 24 जुलाई को आपका जो इंटरव्यू डेट्स है वो यहाँ पर शेड्यूल की गई हैं, ठीक है। थोड़ी और चीजें यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। कैंडिडेट्स हैविंग देयर ओन फेलोशिप फ्रॉम एनी गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक CSIR, UGC, DST, इंस्पायर, DBT एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन कैन अपीयर एज डेट ऑफ द इंटरव्यू एंड विल बी कंसिडर्ड एज अ JRF पोजीशन के लिए उनको कंसिडर किया जाने वाला है, ठीक है। और ये पोजीशन जो है वो अपार्ट होंगी DRDO फेलोशिप से, अगेंस्ट होंगी, ये अलग होंगी, ठीक है। जनरल कंडीशंस देख लेते हैं तो RA और R3 के लिए नहीं देखते हैं, हम JRF की पोजीशंस के लिए बेसिकली देख लेते हैं क्योंकि आप सब लोग मास्टर्स कहीं ना कहीं करे हुए हो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फॉर द पोस्ट ऑफ JRF 1 से 4 तक देख लेते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर्स की दे रखी है।
आपको जो यहाँ पर इनॉलमेंट्स मिलने वाले हैं, स्टाइपेंड रहने वाला है 37,000 प्लस HRA पर मंथ फॉर द फर्स्ट एंड द सेकंड ईयर, जैसे कि आपको JRF में मिलता है। 42,000 मिलने वाला है फॉर द रेस्ट टेन्योर इफ एक्सटेंडेड फॉर द SRF, अगर एक्सटेंड होता है तो 42,000 रुपए जो है वो आपको दिए जाएंगे। टेन्योर ऑफ JRF वुड बी लिमिटेड एट मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स के लिए रहने वाला है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा लगता है तो उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। ठीक है एवरीवन, इस चीज को आपको याद रखना है। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, आराम से जा सकते हो। हाउ टू अप्लाई? आफ्टर इंश्योरिंग ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशन, एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा उनकी वेबसाइट पर, जिसको आपको डाउनलोड करना है। नेट गेट GPAT क्वालिफिकेशन वेयर एवर प्रिस्क्राइब्ड एंड सर्टिफिकेशन ऑफ द OBC SC ST should be valid as of the closing date of the receipt, यानी कि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ये क्लियरली मेंशन है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स कैसा दे रखा है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल्ड नहीं होना चाहिए, टाइप नहीं होना चाहिए, हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली टाइप्ड होना चाहिए, नॉट हैंड रिटन, यानी कि हाथ से लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अलॉन्ग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर सब चीजें आपको लगानी पड़ेंगी। द स्कैन फाइल शुड बी इन द सिंगल PDF फॉर्म, यहाँ पर फाइल का नेम जो है वो पोस्ट योर कोड होना चाहिए और उसके बाद अपना नाम होना चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन नॉट सबमिटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, ऑटोमेटिकली उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। द लास्ट डे टू सेंड एन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज द 30th ऑफ जून, यानी कि 30 जून तक आप यहाँ पर एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट कॉर्नर्स विल नॉट बी अलाउड, यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा ऑन द डेट्स मेंशन्ड, जो भी है आपको मे बी ईमेल आ जाएगा और इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, अप्लाई कर सकते हो। हाउ टू रीच द वेन्यू, यहाँ पर वेन्यू का भी आपको दे रखा है स्टूडेंट्स। इनमास इज लोकेटेड 1 किलोमीटर फ्रॉम द विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन, जो कि दिल्ली का मेट्रो स्टेशन है। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, अपोजिट टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नॉर्थ कैंपस है। नियरेस्ट लैंडमार्क जो है वो SBI ATM SSPL ब्रांच है, तीमारपुर दिल्ली, और यहाँ पर उसका पिन कोड भी मेंशन है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट कर सकते हो स्टूडेंट्स। और अगर आपके पास वैलिड रिक्वायरमेंट्स हैं और आपके पास कॉल आता है तो आप अपनी डेट ऑफ इंटरव्यू पर इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हैं, नो भी हो एंड पॉसिबिलिटी है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, जो कि रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, मास्टर्स करे हुए हैं या फिर PhD करे हुए हैं और एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट ऑफ DRDO में जॉब करना चाहते हैं। तो अभी जाके इस फॉर्म को फिल करिए, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, साथ ही साथ में इसका PDF और इसका जो अपडेटेड लिंक है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है। तो टेलीग्राम से कनेक्ट कर लीजिए ताकि आपको सारी वैकेंसीज की जानकारी मिलती रहे स्टूडेंट्स। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।